सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे मान लेता हूँ कि दो चार्जेस मेरे पास में हैं। एक चार्ज है मेरे पास में माइनस का क्यू और दूसरा चार्ज मेरे पास में है प्लस का क्यू। दोनों चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के, सेम मैग्नीट्यूड के। दूसरा कैसे हैं, अपोजिट साइन के हैं। कैसे हैं ये, अपोजिट साइन के। तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मान लेते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली है कितनी, 2a। तो क्या होता है, जब दो बराबर यानी कि इक्वल और अपोजिट साइन के चार्जेस सेपरेटेड होते हैं बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो 2a यहाँ पर क्या होगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को, उस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं ले सकता हूँ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, HCl या फिर CO2 या फिर H2O एक्सेट्रा। इस तरीके से मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को ले सकता हूँ। यहाँ पर हम एक चीज़ को देख सकते हैं कि टोटल चार्ज अगर मैं बात करता हूँ तो एक चार्ज हो गया मेरे पास माइनस का क्यू और दूसरा चार्ज हो गया प्लस का क्यू। तो नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज यहाँ पर कितना होने वाला है, 0। नेट चार्ज अगर 0 है इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिस्टम का टोटल चार्ज, तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आपके पास माइनस का चार्ज होगा और एक आपके पास प्लस का चार्ज होगा तो हमेशा इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल चार्ज तो 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। तो क्या होगा, टोटल चार्ज तो यहाँ 0 हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिस्टम का 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। एक चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया माइनस का क्यू है और दूसरा चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया प्लस का क्यू है। ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दोनों के दोनों चार्ज बहुत छोटी डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। ठीक है, ये 2a से सेपरेटेड है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको मैं डिनोट करता हूँ P से। तो होना क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये दो चार्ज है मेरे पास, माइनस का Q और प्लस का Q, तो इनका कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं सीधा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डिफाइन क्या हो जाने वाली है,
इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज मतलब दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डाइपोल लेंथ। तो मैंने बोला इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ कितनी होती है यहाँ पर 2a। 2a इज द डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज गिवन बाय 2a, q इंटू 2a और 2a का वेक्टर, क्या p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2a। तो जो लेंथ होती है डाइपोल की वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और लेंथ ऑफ द डाइपोल हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। लेंथ ऑफ द डाइपोल हमेशा कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो जो डायरेक्शन 2a की होती है, कितनी, -q से +q की तरफ, तो जो डायरेक्शन हमारे लेंथ की होगी वही डायरेक्शन हमारे डाइपोल मोमेंट की होगी। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ऐसा यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ में डाइपोल मोमेंट की, तो ऐसा यूनिट देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो Q यानी चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, एंड 2a लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। तो ऐसा यूनिट को मैं लिख सकता हूँ क्या, कूलाम मीटर। तो ये हो जाएगी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस बात को आपको याद रखना है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कॉन्साइड नहीं करते हैं। कॉन्साइड से मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप्ड नहीं होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। यानी उनके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल सेपरेट जगह पर होता है और नेगेटिव टर्मिनल सेपरेट जगह पर होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप नाम दे रहे होते हो पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कैसा होता है, सेपरेट होता है, ओवरलेप्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ओवरलेप्ड नहीं होता है। उनको आप नाम देते हो पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दैट इज प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्जेस से मेरा मतलब क्या है, प्रोटॉन्स, डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। यहाँ नेगेटिव चार्जेस से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स का है और सेंटर ऑफ मास इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस का है, वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसका एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, वाटर। वाटर को मैं बोल सकता हूँ H2O। इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने कंसिडर कर लिया वाटर H2O। ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर ले लिया है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, H2O है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो ये मैंने क्या किया, ऑक्सीजन लिया है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यानी यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव सेंटर होगा। ये क्या होगा, नेगेटिव सेंटर होगा। तो मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया नेगेटिव सेंटर। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों 105 डिग्री से सेपरेटेड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कैसा, 105 डिग्री से सेपरेटेड है। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, किसका, चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इनके बीच में यहाँ कहीं पर मेरे को मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास। ये हो गया नेगेटिव सेंटर ऑफ मास इलेक्ट्रॉन्स का और ये हो गया प्रोटॉन्स का पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास।
तो मैं बात करता हूँ इनके लिए, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल की तरह ये बिहेव कर रहा है, तो इसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, ठीक है, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है इस डायग्राम से। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं water being electric dipole acts as a very good solvent for ionic substances like NaCl। तो क्या होता है, वाटर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसलिए ये क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। जब हम इसमें आयनिक सब्सटेंसेस को घोलते हैं ना, तो आयनिक सब्सटेंसेस के अंदर बहुत इजीली और बहुत जल्दी से घुल जाते हैं। क्या होता है जब हम NaCl को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, जैसे मैंने NaCl को वाटर के अंदर डाला, तो क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे मैं NaCl को वाटर में डालता हूँ, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या होने वाला है, डिसोशिएट हो जाता है। अब Na पॉजिटिव जो होता है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब वाटर का जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास है उसकी तरफ Na पॉजिटिव खिंचने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। एंड Cl नेगेटिव ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो कहने का मतलब बहुत सीधा सा है, जब NaCl को वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करते हो तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट होता है। Na पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है नेगेटिव सेंटर ऑफ मास की तरफ और Cl नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास की तरफ। और इस तरीके से Na और Cl एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया बहुत इजीली। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको जरा देखते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सीधी सी बात करता हूँ, मान लेते हैं कि मेरे पास में ये पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास है और ये नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास है। जब ये दोनों सेंटर ऑफ मास क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कैसा होता है, ओवरलैप हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये देखिए, जब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, इसको हम नाम देंगे क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो डिफाइन क्या हो जाने वाली है इसकी, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस coincides with the center of mass of negative charges, then the molecule is said to be a non-polar molecule। यानी कि जब कभी भी पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, कॉन्साइड हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, तो इस तरीके से बनने वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब हम बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज जीरो। इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपसे बोला P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। अब अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाने वाली है, जीरो। तो दिस क्वांटिटी बिकम्स जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो P यानी कि डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाने वाला है, जीरो। तो हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसा होता है, जीरो होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को उठा करके मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दूँ, ठीक है। तो क्या होने वाला है, तो मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि इस मॉलिक्यूल को उठा के मैं यहाँ लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इनिशियली ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जाता है। तो ये पॉजिटिव इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये पॉजिटिव क्या होगा, इधर की तरफ एक रिपेलिंग फोर्स गेन करेगा, और ये जो नेगेटिव है वो इन नेगेटिव प्लेट की वजह से एक रिपेलिंग फोर्स इस साइड में एक्सपीरियंस करेगा। तो पॉजिटिव इधर की तरफ भागेगा और नेगेटिव इधर की तरफ भागेगा। इसका मतलब ये जो ओवरलैपिंग है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ये ओवरलैपिंग है ना पॉजिटिव नेगेटिव की, वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी।
और ये जो मॉलिक्यूल है वो आपका कैसा हो जाएगा, ब्रॉड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो इसके सेंटर है, जो सेंटर ऑफ मास है चार्जेस के, वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी कि इस साइड में, यानी कि पॉजिटिव प्लेट से अवे साइड में क्या आ जाने वाला है, पॉजिटिव, और नेगेटिव साइड में क्या शिफ्ट हो जाने वाला है, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर। यानी कि ये जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसका पॉजिटिव सेंटर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो उतने टाइम के लिए किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल में। किसकी तरह बिहेव करेगा, पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, जब तक कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करके रखेंगे। कहने का मतलब हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगता है, और जैसे ही हम इसमें से हटाते हैं तो वो वापस से नेचुरल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाने पर एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। इस केस में जो मेरे को डाइपोल मोमेंट मिलता है, क्या बोलते हैं, इस केस में यहाँ तो डाइपोल मोमेंट 0 था, लेकिन इस कंडीशन में जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स सेपरेट हो गए हैं तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। इस कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा। तो जो डाइपोल मोमेंट मेरे को यहाँ मिलता है उसको हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। क्या नाम देते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट।